दोस्तों, जंतर मंतर पर जिस तरह से छात्रों ने प्रदर्शन किया है, इस देश की गोदी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो सरपरस्त बने हुए हैं, उन्होंने इन्हें अराजक, उपद्रवी, उन्मादी, पाकिस्तानी कनेक्शन ना जाने क्या क्या कह दिया। लेकिन यह पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी किसानों को यही कहा जा चुका है और उन्हीं की गोद में जाकर चौधरी चरण सिंह साहब के पोते बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि इससे ज्यादा जन कल्याणकारी सरकार और पार्टी नहीं मिलेगी। लेकिन आज उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। जी हाँ, मैं जयंत चौधरी के और आरएलडी की बात कर रहा हूं, क्योंकि पंजाब से जब किसान निकले तो मोदी शाह की नींद में खलल ना पड़े तो हरियाणा के बॉर्डर पर हरियाणा की बीजेपी सरकार की पुलिस ने उन किसानों को रोक लिया, बैरिकेड लगा दिए, बॉर्डर लगा दिए, किसान वहीं अटक हैं। लेकिन गलती क्या है ना, इनको पता ही नहीं चल पाता। पंजाब से जो किसान निकले थे वो जरूर हरियाणा के बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर है, लेकिन ये भूल गए जिस राज्य में इनकी सरकार है, हरियाणा में, वहां पर भी कई किसान हैं। ना चाहते हुए दिल्ली पहुंच गए। जी हां, दिल्ली पहुंच गए किसान। अब हर कोई किसान बताऊं क्या सवाल कर रहा है, वो चवन्नी का है, चवन्नी। जी हां, मैं नहीं कह रहा हूं, आज आपको दिखाऊंगा। चवन्नी ढूंढी जा रही है, क्योंकि सीधे वो पहुंचे थे किसान घाट। किसान घाट क्या है? चौधरी चरण सिंह साहब का वहीं पर समाधि बनी हुई है। पता नहीं आखिरी बार कब गए होंगे जयंत चौधरी, लेकिन किसान आज जब पहुंचे तो उनको वहां से हिरासत में लिया गया। और आजकल जिनके सिपे सलार बने घूम रहे हैं चौधरी चरण सिंह साहब के पोते, यानी कि ये जयंत चौधरी, उन्हीं के नाम पर नारेबाजी भी हुई। जी हां, आज आपको दिखाने जा रहा हूं एक एक खबर। एक तरफ छात्रों का आंदोलन तो दूसरी तरफ किसान एक बार फिर से एकजुट हो गए हैं। अब दिल्ली में किसान और छात्र एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस परेशान है। क्या क्या हो रहा है एक तस्वीर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। कुछ तस्वीरें पहले निकल कर आई, जरा सुनिएगा ये किसान क्या कह रहे हैं। कम से कम जयंत चौधरी इसी पर जवाब देते हैं। वो बात अलग है कि मंत्री बने रहने की चाहत शायद इन आवाजों को दबाने के लिए काफी हो, लेकिन सुनिए। जो कुछ इस तरह के हालात भी दिल्ली किसान घाट पर पहुंचे किसानों को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। नाराजगी चरम पर है। पंजाब से निकले हुए किसान जब हरियाणा के रास्ते दिल्ली आना चाहते हैं तो हरियाणा की सरकार उन्हें रोक लेती है। अब मुख्यमंत्री बने रहना है तो आका की नींद में खलल कैसे पड़े। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसान सिर्फ पंजाब में है? हाल ही में आपने एक तस्वीर, एक वीडियो देखी होगी। चूंकि कहा जा रहा है वैसे तो अगले साल पंजाब में चुनाव है, लेकिन बड़ी जल्दबाजी है। अपना वाला चुनाव आयुक्त है कि रिटायरमेंट की तारीख करीब ना आ जाए, और ऐसा हुआ तो अगले चुनाव आयुक्त के वक्त दिक्कत ना हो जाए, तो ज्ञानू के कार्यकाल में ही पंजाब में चुनाव कराने की तैयारी में तो पंजाब पहुंचे थे। वो पग सर पर बांध रखी थी, जो सिखों की पहचान, सम्मान, अस्मिता है। और वहां पर जाकर जो पंजाबी बोली थी उस पर पंजाबी हंस रहे थे। वो कह रहे क्या है, सिख लोग हंस रहे, क्या है ये। खैर, वहां पर गोदी मीडिया ने बताया था कि पंजाब की जनता कितना प्यार करती है मोदी जी से। वही मोदी जी जो आज से 7 साल पहले जब किसान आंदोलन के बाद समय वहां पर पहुंचे थे पंजाब में, तो अपनी ही पार्टी के झंडे को देखकर डर गए थे और कहा था कि उन पर हमला हो सकता है। और एयरपोर्ट पर जाकर कहा पत्रकारों से कि अपने मुख्यमंत्री यानी चरणजीत सिंह चन्नी, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, उनसे कह देना मैं जिंदा वापस लौट रहा हूं। ये आदमी डायलॉग के अलावा कुछ नहीं जानते। तो अब वही पंजाब के लोग अभी 5 दिन पहले गए थे और 5 दिन बाद पंजाब के लोग आना चाहते थे किसान, लेकिन नहीं, हरियाणा की सरकार ने जान फूंक दी। लेकिन ये तब भी किसान पहुंचे हैं। अब आपको अगला दिखाते हैं। और भी कई तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये देखिए, यहां पर किसान घाट पर जाने से रोक लिया, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है यहां पर देखते चलिए। गोरंडा टोल टैक्स से बड़ी भारी संख्या में किसानों का जनसैलाब पैदल कूच कर दिया दिल्ली की तरफ। मैं पूरी बैरिकेडिंग
की हुई थी, अपनी गाड़ियां छोड़ करके किसान एक बार फिर नदी की तरफ पैदल निकल पड़े हैं। भाई अपने कपड़े निकाल कर ना निहत्थे तो आज किसान घाट पर अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ रैली कर रहे थे, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। पंजाब के किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोक लिया, हरियाणा के किसानों को अपने अपने ज़िले में रोक लिया है। देखिए हरियाणा में भी यही चल रहा है। अब किसान घरोड़ा टोल से किसान घाट की तरफ पैदल कूच कर रहे हैं। दूरी है 114 किलोमीटर, यानी 114 किलोमीटर तक देश का किसान पैदल जाएगा। अब आप सोचिए कि इस देश का किसान अपने हक हकूक के लिए करता है, ये पुलिस का जोर दिखाते हैं। आका की नींद में खलल ना पड़े। याद करिएगा नरेंद्र मोदी साहब ही थे जिनको लगा था ये हठधर्मिता चलती रहेगी, किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए सारे दाव पे चले थे, षड्यंत्र और साजिश तक रची गई सरकारी तौर पर। किसानों की एकता तोड़ने की कोशिश, उन्हें उन्मादी, उपद्रवी, उत्पाती और देशद्रोही तक करार दिया था इस देश की मीडिया ने। देखिए जब इनकी एकता नहीं तोड़ पाए थे तो मोदी जी को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी थी और 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। अब एक ऐसे डील के साथ, एक देश के साथ डील करना है जिसका मौजूदा राष्ट्रपति हमारे देश को नरक समझता है। बस मोदी जी का दोस्त है तो सारे के सारे चढ़ चाटने में लगे हैं पत्रकार, लेकिन फिलहाल किसान इस पर सुनने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका और भारत के बीच जो ट्रेड डील हो रही है उसको लेकर, उसके खिलाफ ये सारे के सारे किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों की सुनेगा कौन, है ना। हरियाणा में भी किसानों ने मोर्चा खोला। ये यूपी है, यूपी की भी वीडियो देखिए। जो ट्रैक्टर पर लिखा वो पढ़ जरूर लीजिएगा। तो यूपी मेरठ में आज किसान आंदोलन, विरोध है भारत अमेरिका ट्रेड डील का। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां इस वक्त शहर के कमिश्नरी ऑफिस के बाहर खड़ी हैं। रोड जाम है, ना कोई बैरिकेडिंग है, ना पूरे रास्ते को पुलिस का अवरोध। स्थानीय किसानों के स्थानीय मुद्दे भी हैं। इस आंदोलन के बाद किसान दिल्ली जाएंगे। जो ट्रैक्टर था जिस पर गाना बज रहा है उस पर आपने लिखा पढ़ा देखा होगा, जाट। बस सवाल यह है कि इन जाटों का नेता बनने की चाहत पालने वाले, जिन्हें आजकल खुद इनकी कम्युनिटी के लोग ही चवन्नी कहते हैं, वो गायब नजर आते हैं, जैसे वो ठेकेदारी लेकर बैठे हुए हैं। वो किसान घाट पहुंचे तो कम से कम आना चाहिए था कि मेरे भाइयों के साथ ऐसा कैसे। ये भी देखिए एक और वीडियो, किस तरीके से लोग वहां पर पहुंचे। किसान ही किसान आपको नजर आएगा। तो दावा है भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील यानी कि व्यापार समझौते के विरोध में आज अलग अलग किसान संगठनों ने दिल्ली कूच के दौरान किसानों को शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने रोक लिया। उसके बाद की तस्वीरें निकल कर आई, लेकिन ये खबर है कि लगातार किसानों को गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जंतर मंतर पर पहले से छात्र मौजूद है, डबल टेंशन है। तो मोदी शाह के लिए नमस्कार।